हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सीरीज आप लोगों का चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का, जो कि 5 नंबर का आप लोग का आने वाला है। फिलहाल तो 5 नंबर वाला चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कुछ लगभग 4 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा जाता है, वो आप लोगों को करवा रहे हैं, जिसमें से ये वाला भी एक सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए, जैसा कि इस लाइन में बताया गया कि कोई मीनार है, ठीक है। एक मीनार बना लेते हैं, चलिए ये अपना एक मीनार है, ठीक है। इधर चलिए एक भवन बना लेते हैं बड़ा सा, या फिर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, चलिए ठीक है। ये हम लोग मीनार भवन बना लिए, ठीक है। ये हम लोग मीनार बना लिए, ठीक है। छोटा वाला भवन लेते हैं, चलिए। ये अपना आ गया भवन, और ये आ गया मीनार। चलिए इधर जमीन बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना भूमि। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देंगे। देखिए यहाँ तक फिलहाल तो ये एक भवन है, ये एक मीनार है, चलिए ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से लेकर भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, जो यहाँ पर कोण बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए ये जो आ गया अपना 30 डिग्री आ गया। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? इसके बाद कहा जा रहा है, और भवन के, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है एकदम बॉटम पॉइंट, ठीक है। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, वो कितना डिग्री है? वो अपना 60 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। यदि मीनार की यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है, ये 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन की ऊंचाई हम लोगों को पता करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हम लोगों को चाहिए। चलिए नामकरण करते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है, इसको ए रख देते हैं, ये अपना बी होगा, यहाँ पर सी, इधर डी, ठीक है। चलिए दो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा, दो त्रिभुज जिसमें दो कोण दिया गया है। एक ये वाला कोण, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला कोण, इसका मतलब ये वाला समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए ये अपना तस्वीर रेडी हो चुका है, फोटो अपना बन चुका है, क्योंकि इस सवाल से, ये जो सवाल हम लोग चल पढ़ रहे हैं, इस सब में मतलब पिक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिक्चर के बिना कुछ नहीं बना सकते। चलिए ये हम लोगों को चाहिए ए बी, जो कि भवन की ऊंचाई है, यही चाहिए। चलिए लिख देते हैं, सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पर, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, चलिए क्या है नाम? ए बी। भवन की ऊंचाई क्या है? ए बी, जो कि हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। ये हम लोगों को पता है मीनार की ऊंचाई, तो लिख देते हैं। चलिए मीनार की ऊंचाई, चलिए क्या नाम है मीनार की ऊंचाई का? सी डी, जो कि हम लोगों को पता है 50 मीटर। चलिए अब कैसे पता चलेगा ये? देखिए इस चैप्टर का जो सवाल है बहुत इजी होता है, थोड़ा सा ध्यान से बस देखने की जरूरत है, ठीक है। आपको एक भुजा दिया रहेगा, जो भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, उसका एक भुजा देखिए आपको पता है। एक भुजा अगर निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये होता है, देखिए प्लानिंग क्या है कि इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला साइड हमें पता है 50 मीटर है, तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में हम ये साइड पता कर सकते हैं, बीसी वाला साइड, ये दिया है, ये पता चल जाएगा। फिर ये जैसे ही पता चल जाएगा, तो फिर इस त्रिभुज में ये पता चल जाएगा, तो ये निकाल देंगे। आसान सा चीज है, ठीक है। चलिए करते हैं। और क्या पता हम लोगों को? कोण के बारे में पता है, चलिए लिख देते हैं, जो चीज पता है वो लिख देते हैं। इस कोण का नाम क्या कहलाएगा? ए सी बी। चलिए कोण ए सी बी के बारे में पता है, जो कि 30 डिग्री का है। और इस कोण का नाम क्या होगा? सी बी डी। कोण सी बी डी पता है, जो कि कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। चलिए इतना चीज तो हम लोगों को पता था पहले से ही।
अब इसके बाद इतना चीज तो पता है। इसके बाद इस त्रिभुज में काम करना है हमको, बी सी डी वाले त्रिभुज में, ठीक है। चलिए त्रिभुज बी सी डी में चलिए क्या होगा आपको पता है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति अनुपात सब आप पढ़े थे उसमें से कुछ काम आने वाला है, साइन कॉस या टेन। चलिए आपको पता है ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसके लिए ये थीटा है, ठीक है, 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री के सामने वाला जो ये भुजा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण के सामने वाला भुजा को पी यानी कि लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। फिलहाल तो हमको ये निकालना है, तो कोण के सामने वाला ये पी कहलाएगा और ये जो नीचे वाला है ये बी कहलाएगा, क्योंकि एच तो ये कहला रहा है 90 डिग्री के सामने वाला। चलिए तो ये अपना ये बी कहलाएगा, तो पी बाई बी इसका मतलब है, पी बाई बी मतलब क्या, टेन थीटा। ज्यादातर ये वाला चैप्टर में टेन थीटा का ही इस्तेमाल होता है। चलिए टेन थीटा जो होता है वो होता है पी बाई बी। चलिए थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज के लिए, थीटा का मान 60 डिग्री है। पी पी का मान देखिए, पी का मतलब क्या, ये वाला लंब जो कि है 50 मीटर, ठीक है, पी की जगह बैठा दे रहे 50। बी बी का मतलब ये वाला भुजा जो कि क्या है बी सी। चलिए अब टेन का 60 डिग्री का वैल्यू बैठाते हैं, टेन 60 डिग्री में कितना होता है √3, इधर कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई कितना बीसी। इस बीसी को इधर भेजते हैं, 50 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर अगर हो जाए ये अच्छा बात होगा। यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बीसी जो आएगा कितना आएगा, बीसी को इधर भेज दे रहे √3 BC, मतलब इसको इधर और इसको इधर कर दे रहे, ठीक है। तो ये बनेगा 50 और बटा में आएगा कितना √3, ये अपना बीसी आ गया। चलिए 50√3 मीटर बीसी का। चलिए कुछ भी आया है ये तो पता चल गया कम से कम। अब ये निकाल लेंगे इस त्रिभुज की मदद से, ठीक है। लिखते हैं चलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये पता है, बीसी पता चल गया, अभी ये निकालना है। इस कोण के बारे में बात हो रहा है, कोण के सामने वाला पी, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा बी यानी कि आधार, क्योंकि 90 डिग्री वाला ये वाला कोण है और इसके सामने का ये भुजा कर्ण है, ठीक है। तो अगर ये कर्ण है ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ये इसका मतलब लंब बटा आधार यानी कि पी बाई बी। फिर से टेन थीटा, टेन थीटा का ही फॉर्मूला पी बाई बी होता है, ठीक है। इस बार थीटा का मान बदल चुका है, कितना है थीटा का मान देखिए 30 डिग्री है, ए बी सी वाले त्रिभुज में 30 डिग्री है, ठीक है। पी का मतलब ए बी, पी का मतलब क्या ए बी, बी का मतलब क्या, बी का मतलब ये वाला भुजा जो कि कितना है बीसी वाला भुजा जो कि 50 बटा √3 आया है, ठीक है। टेन का 30 डिग्री का वैल्यू बैठाते हैं, चलिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ पर बैठा देते हैं 1/√3 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बता, तो ये हो जाएगा ए बी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये वाला जो भाग का है ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बनेगा √3 बटा में कितना 50। चलिए ठीक है, अब इसको अगर गुना करते हैं, ठीक है, तो ए या फिर इसको इधर अगर भेज देते हैं, ठीक है, √3 ए बी ऐसे कर लीजिए, चलिए आसान, सबसे आसान ऐसा है, ये कितना बन रहा है √3 में √3 ए बी और डिवाइड बाई 50। इस भाग का 50 को इधर भेजते हैं, क्या बनेगा, भाग का 50 उधर जाने के बाद गुना बनेगा, ठीक है। ये भाग का 50 इधर आएगा, क्या बनेगा गुना, बटा में कितना चलता है, बटा में √3, इधर कितना है √3 ए बी, इस √3 को इधर भेजेंगे ये भी भाग में आएगा गुना में है, ठीक है। तो ये बनेगा 50 बटा में √3, एक यहाँ पर पहले से ही है और ये √3, यानी कि √3 कितना बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 3 बन जाएगा। √3 √9 बन जाएगा, 3 3 9, और 9 जो है वो 3 बनकर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपका फाइनल बनने वाला है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, ठीक है। देखिए ये बन जाएगा आपका ए बी बराबर 50 और बटा में पूरा का पूरा 3, बस यही आपका उत्तर दिया होगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको काट सकते हैं, चलिए काट देते हैं। अगर 50 को हम 3 से काटना चाहते हैं तो 3 एकम 3 लगा देते हैं, 2 बचा, 3 छक 18 लगा देते हैं, ठीक है। इधर कितना 2 बचा, फिर से
चलिए इस ऐसा लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। यानी कि इस भवन की ऊंचाई जो आ जाएगी, अच्छा ये रफ का काम है, यहाँ करने का काम नहीं है। भवन की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 16.2/3। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ असुविधा है, कुछ डाउट है मन में, तो एकदम से आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी डाउट मन में मत छोड़िएगा, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डाउट मत छोड़िएगा मन में। चलिए देख लीजिए, हम बाहर हो जाते हैं, थोड़ा सा आराम से देख लीजिए, बहुत इजी से सवाल होता है। ठीक है, जितना भी इसका इंपॉर्टेंट सवाल है सभी हम आप लोगों को करवा दे रहे हैं। एक बार जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एकदम आसान है, दिमाग शांत रखिएगा। अगर आप लोग को ये चीज नहीं पता कि P/B कैसे लगा रहे हैं सर, कैसे आप बोल दे रहे हैं वो P है वो B है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वो इसके पहले वाला अध्याय, त्रिकोणमिति वाला अध्याय में सीखना है। ठीक है, सीख चुके हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल लेते हैं। ठीक है, तो जो भी है मन में अगर कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट वगैरह है, कुछ भी चीज कहीं पर भी लेके, तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जरूर से आप लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देख लीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।